देखिए बच्चों, अवकल समीकरण में बात करेंगे। जैसे एक सवाल एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें ये लिख के नहीं आएगा किस तरह से हल करना है। इसलिए एक सवाल ऐसा लेते हैं जो बिल्कुल मिले हुए हो। ये देखो पूरा क्वेश्चन है फंसा हुआ, सब एक्स वाई एक दूसरे में फंसे हुए हैं। ठीक, तो सबसे पहला काम तो यही है कि हम कोशिश करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल लग जाए। क्या होता है वेरिएबल सेपरेबल? वेरिएबल सेपरेबल का मतलब हुआ, वेरिएबल मतलब चर, सेपरेबल मतलब अलग अलग जी। एक से चरों को अलग अलग करते हैं, एक्स एक तरफ वाई एक तरफ। तो शुरुआत करो डी वाई और डी एक्स से। डी वाई एक तरफ डी एक्स, उसके बाद आगे बात होगी। ये पहला स्टेप होता है जी। तो वाई डी एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब आप देख रहे हैं कि डी वाई से एक्स को अलग नहीं कर पाओगे, इधर लेके जाओगे इसको बेटे में, ऐसा कर सकते हो जी। लेकिन जैसे ही इधर लेके जाओगे एक्स के साथ में वाई आ जाएगा, है ना। ये प्लस इधर जाके माइनस होगा नहीं क्योंकि डी वाई इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाई को इधर लेके आओगे, चलो डी एक्स इक्वल टू हो गया, यहाँ खाली एक्स रह गया, लेकिन यहाँ एक्स इस वाई के साथ फंस जाएगा, है ना। कुल मिला के ये अलग अलग नहीं हो पाए। अगर ये अलग अलग होते तो x एक तरफ y एक तरफ, मैं ले लेता दोनों तरफ इंटीग्रेशन और सवाल वेरिएबल सेपरेबल का पहला वाला जो प्रकार है उससे हल हो जाता। लेकिन ये पहले प्रकार का सवाल नहीं है। फिर पहुंचते हैं दूसरे प्रकार पे। दूसरा प्रकार क्या है? dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो, जिसे हम होमोजेनियस वाला मेथड कहते हैं। ठीक है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें dy अपॉन dx निकालना पड़ता है। चलिए निकालते हैं। उधर 2y है, 2y स्क्वायर, यहाँ 2y स्क्वायर। चलो dy अपॉन dx निकालो, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू dy ओवर dx। कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के हमारे पास dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो y अपॉन एक्स प्लस 2y स्क्वायर आ गई। और ये हल तभी होता है जब अंश और हर दोनों समघातीय होते। यहाँ आप देख रहे हैं एक घात है, यहाँ एक घात है, लेकिन यहाँ कितनी घात है? तो ये समघातीय नहीं है। होमोजेनियस मतलब समघातीय होता है। ठीक है, तो ये समघातीय वाला केस भी नहीं है। अगर समघातीय होता तो y बराबर vx मान के इसको हम हल करते, वो उसका तरीका मैं आपको बता चुका। तो ये समघातीय भी नहीं है। अगर ये ना वेरिएबल सेपरेबल ना समघातीय है, होमोजेनियस है, तो फिर तीसरी स्टेज आ जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी स्टेज आती है? लीनियर डिफरेंशियल। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनती है कि dy अपॉन dx है क्या फॉर्म में बता देता हूँ। वो है dy ओवर dx प्लस py इक्वल टू इस फॉर्म में होना चाहिए, जहां p और q x के फंक्शन है। p और q किसके फंक्शन है? यहाँ तो dy अपॉन dx इक्वल टू y और कुछ है y अपॉन इस फॉर्म में नहीं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब इस फॉर्म में नहीं है तो फिर आखिरी रास्ता बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फिर इस फॉर्म में हो, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू, जहाँ p और q जो है p कॉमा q आर फंक्शन ऑफ y, और यहाँ पे p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x। तो अब क्या करें? dx ओवर dy निकालते हैं। स्टेप समझ गए ना? सारे क्वेश्चन जितने भी आपके पास होंगे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो यही प्रक्रिया चलेगी। पहले dx एक तरफ dy एक तरफ, अलग करने की कोशिश नहीं होगी। dy अपॉन dx निकालोगे, समघातीय ढूंढोगे, नहीं होगा। फिर dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू q की फॉर्म ढूंढोगे, नहीं मिलेगी। फिर dx ओवर dy, dx ओवर dy, ये भी उल्टा हो जाएगा। अलग अलग भी कर सकते हो इसको। ठीक है, ये किसकी वैल्यू थी? dx ओवर dy। ये y से y पावर जी कैंसिल, कितना आ गया? dx ओवर dy माइनस 1 अपॉन y इंटू एक्स जी इक्वल टू 2y। क्लियर हो गई बात जी? अब आप देखो इनमें से कौन सी फॉर्म? दूसरी वाली, ये वाली है जी। dy ओवर dx प्लस px इक्वल टू q, जहाँ ये p है और ये q है, दोनों किसके फंक्शन है?
वाई के वाई जी इसलिए ये कौन सी फॉर्म हो गई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हल करने का अपना एक विशेष तरीका है। क्या खबर लगा? ये लो, क्या करोगे? अच्छा, चलो अटेंडेंस भी लगवा लेंगे। अब यहाँ से ये तो क्लियर होगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी कंपेयरिंग कर लो, ऑन कंपेयरिंग dx upon dy ये आ जाएगा dx ओवर dy प्लस प्लस px px इक्वल टू। q तो जब इससे इसकी तुलना करोगे, ये इक्वेशन 1 है जी और ये इक्वेशन 2 है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो हमारे पास p और q निकल आएगा। जी p कितना आया? माइनस का माइनस, और q कितना आया? 2y जब हम p और q निकाल लेते हैं, जी सर आइडेंटिफाई कर लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हल करने का एक विशेष मेथड है जिसमें सबसे पहले निकालना पड़ता है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जी क्या निकालना पड़ता है? इंटीग्रेटिंग। जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है IF। जनरली बच्चे IF नाम से जानते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा होती है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dy। जी सर बाय और अगर p x का फंक्शन होता है, यानी पहले वाली फॉर्म होती है, dx तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर p dx dx। सर कोई दिक्कत? नहीं ये याद रखने वाली बात है, सर इसको आपको याद रखना है। जी सर तो e टू द पावर p कितना है? 1 अपॉन y dy, e टू द पावर माइनस लॉग y, ये पावर बन जाएगी e टू द पावर log y टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर log से दोनों कैंसिल हो गया, y टू द पावर माइनस 1 कितना आ गया? 1 अपॉन y। जी नाउ सॉल्यूशन हाँ सॉल्यूशन फॉर जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन याद रखने वाली चीज है। सॉल्यूशन फिक्स है, इसका यही होता है। हाँ क्या होता है? अगर ये वाली फॉर्म है dx ओवर dy प्लस px इक्वल टू q, अगर ये फॉर्म है तो सॉल्यूशन होता है x डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जी सर और अगर ये वाली फॉर्म होती तो आता y डॉट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q जी और इसका dx y के सापेक्ष जी समाकलन यानी इंटीग्रेशन। सही रटना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हाँ भाई ठीक है, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर जी इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू हाँ और इसका y के सापेक्ष जी समाकलन। समापन यहाँ पे जिसके सापेक्ष आता है उसका उल्टा होता यहाँ, है जाता है बस याद रखिए यहाँ y आएगा तो यहाँ x आएगा, यहाँ x आएगा तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपनी जगह रहेगा। हाँ सबसे क्यों जो भी होगा, चाहे x होगा y होगा, सही। क्योंकि क्यों अगर y के सापेक्ष करोगे तो y का फंक्शन होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू y के टर्म में ही आएगी, जी सर और x के सापेक्ष करोगे तो q x का फंक्शन होगा। ये भी याद रखने का इस तरीका है। जी। और यहाँ अगर p और q आपके x के फंक्शन है तो यहाँ dx आएगा तो यहाँ क्या आएगा? y आएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने। अब ये कहाँ से आता है? ये आपके बुक के स्कोप के बाहर की चीज़ है कि ये ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसका भी कारण है, आपका भी समय दोगे हमें, लगभग आधे पौन घंटे का समय निकाल के आप आओ तो हम आपको ये भी बता देंगे कि ये कहाँ से आया, पूरा डेरिवेशन करवा देंगे इसका। लेकिन इंटरेस्ट के में आपको बस इतने बताया गया है कि भाई फॉर्म चेक कर लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो और सॉल्यूशन निकाल लो। सॉल्यूशन निकालना आपको सीखना है, इस पर रिसर्च आपके कोर्स में नहीं अभी हाल फिलहाल नहीं है, आगे भविष्य में आप करोगे। जी तो x इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन y, 1 अपॉन y, क्यों कितना है? 2y 2y dy टू तो x अपॉन y इक्वल्स टू 2y प्लस c। जी तो x इक्वल टू आ गया 2y 2y स्क्वायर प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन निकल आया इस डिफरेंशियल इक्वेशन। जी सर 5 नंबर ठीक है, जी अब एक क्वेश्चन मैं करने दे रहा हूँ आपको, अभी करके दिखाइए। जी सर क्वेश्चन है आप ही के लिए
एक्स डी वाई माइनस वाई प्लस 2x² इंटू डी एक्स इक्वल टू सब ले जाओ।